राधे राधे जी। राधे राधे जी। कहाँ से आए सोनीपत हरियाणा। आप? और यह यूपी। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? महाराज जी का सत्संग लगभग 8-9 महीने हो गए, जब से विराट कोहली आए हैं तब से सुनना ज़्यादा प्रारंभ किया है। तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है जब से महाराज जी का सत्संग सुनना शुरू किया है? महाराज जी के जब से सत्संग सुन रहे हैं तो जीवन में बहुत परिवर्तन आया, परिवार में बहुत परिवर्तन आया। परिवार में पहले कभी अगर कोई दिक्कत आ जाती थी, परेशानी हो जाती तो मन व्यथित होता था, लेकिन आज कोई भी महाराज का छोटी क्लिप, वीडियो क्लिप अगर देख लेते हैं तो मन में शांति होती है और परिवार में सारा शांतिपूर्ण सब व्यवस्थित चलता है। अच्छा, आपकी पूरी परिवार महाराज श्री से जुड़े हुए हैं? जी जी, मैं वाइफ और सब जितने भी लोग हैं और मोस्टली जितना प्रयास करते हैं लोगों को बताने का कि महाराज जी का सत्संग सुने, और जो एक बार सुन लेता है महाराज जी को तो वो मतलब महाराज जी मय हो जाता है, राधा मय हो जाता है। आप कब से सुन रहे हैं और क्या क्या चेंजेस आ रहा है आपके जीवन में? 9 10 महीने हुए होंगे। चेंजेस तो ये है, देखो पहले तो कभी किसी भी तरह का बोला कि यारी दोस्ती हर तरह का, खाना पीना, थोड़ा कोल्ड है, खाना पीना हर तरह का, बोला कि किसी तरह का कोई परहेज नहीं था। महाराज जी को सुन सुन के अब ज़िंदगी में ऐसा राधा में जीवन हो गया है। पहले जहाँ भी जाते थे ना, लोग कहते मेरे नाम से जानते थे कि देखो चरणजीत आ गया, जो भी आ गया। अब जब से महाराज जी को सुना, राधा नाम को जीवन में उतारा, राधा में जीवन ऐसा हो गया है कि अब जिस गली में जाओ ना, लोग ये नहीं कहते कि चरणजीत आ गया, लोग कहते हैं देखो वृंदावन वाले आ गए, देखो राधे राधे वाले आ गए। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है लाइफ का आज तक का। तो जब आपने शुरू में महाराज जी का सत्संग सुना था तो क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगी जिसकी वजह से महाराज जी से आप इतना आकर्षित हुए? महाराज जी मेरे ज़िंदगी के लिए सबसे, जैसे हम स्टार्टिंग से मेरा जैसे स्टडी में मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ, हम रेंट मकान में रहते थे, मतलब कि स्टडी भी छूट गई मेरी, एक डिप्रेशन में था बिल्कुल मेरे जीवन में। महाराज जी को सुना, एक मोटिवेशन आया मेरे अंदर, एक उत्तेजना आई कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। हिम्मत हार चुका था जो इंसान, आज वो इस मुकाम पे है कि बता नहीं सकता मैं किस मुकाम पे आज जिसका खड़ा हूँ मैं। जी जी जी। तो महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे अच्छी लगती है? वो महाराज जी का भी यही है सबसे अच्छी चीज़, देखो इससे ऊपर तो कुछ नहीं कह सकता मैं। नाम जप। हाँ। तो आप नाम जप करने की प्रयास करते हैं हर समय? हाँ बिल्कुल। जिस टाइप मैं कह रहा हूँ कि पहले तो पता नहीं था कि माला झोली क्या है राम क्या है। अब तो स्टार्टिंग में दिक्कत हुई, अब तो ऐसी है। पहले हमें आदत बनानी पड़ती थी कि आदत बनाऊं, लेकिन अब महाराज जी को सुन सुन के नाम जप कर करके ऐसी आदत हो गई है कि जब मैं खाली बैठा होता हूँ ना, अंदर से आवाज आती है खाली क्यों बैठा है, नाम जप कर, नाम जप कर। महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगती है? महाराज जी की तो कोई भी बात ऐसी नहीं है जो अप्रिय लगे, सारी बातें ही बहुत प्रिय लगती हैं। लेकिन महाराज जी का जो कॉन्फिडेंस है, जो कॉन्फिडेंस लेवल से वो कहते हैं कि मेरी बात मानो और राधा नाम, कोई भी नाम लो, राधा नाम लो, कृष्ण लो, राम नाम, जो भी नाम में है वो 100% आपको फलदायी होगा, 100% उसका फल मिलेगा आपको अगर उस पर आप आश्रित हो गए हैं। पहली बार आप वृंदावन आ रहे हैं या? नहीं, वृंदावन तो कई बार आ रहे हैं, लेकिन राधा केली कुंज में लगातार तीसरी बार आ रहे हैं। लेकिन 2 बार सत्संग में नहीं पहुंच पाए थे। पिछली बार एकांतिक में दर्शन हो गए थे महाराज जी के, और महाराज जी के लिए शब्द नहीं है, उनके लिए तो बस इतना है, ज्यों गूंगे मीठे फल को रसन तरती भाव है, तो केवल महसूस किया जा सकता है और व्याख्यान नहीं किया जा सकता, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये था, अब तो जब से राधा नाम हुआ है, सोचने से पहले होता प्रबंध है, कैसे बताऊं आनंद ही आनंद है। अब ऐसा जीवन बीत रहा है हमारा, तो कुछ सोचते हैं तो पहले ही हमारी लाइफ में हो जाता है वो। जी जी। तो वृंदावन आप कब कब आते हैं? वृंदावन तो मैं वैसे 2006 से आ रहा हूँ। तब एक जैसे आता था कि हम घूमने जा रहे हैं, जो तो असली वृंदावन अब दिख रहा है हमें कि क्या है। जब से महाराज से आप जुड़े हुए हैं तो जैसे कि वृंदावन धाम के प्रति और यहाँ के साधु संत के प्रति क्या भाव है? अब इन क्या, इसका क्या जवाब दूं मैं। मतलब क्या किस दृष्टि से देखते हैं? दृष्टि से पहले तो ये था ना कि कोई साधु जा रहा है, जी, जी, जी। कोई, अब वो तो साधु तो क्या, वो तो जो जिसके हाथ में माला झोली दी ना, उसी में ही हमको संत दर्शन नजर आते हैं कि कोई संत है, कुछ संत से जुड़ा हुआ है ये। भगवत स्वरूप दिखाई पड़ता है महाराज जी में एकदम, बिल्कुल राधा की छवि दिखाई पड़ती है। राधा नाम, राधा की छवि दिखाई पड़ती है महाराज जी में, ये है। और हमारे मित्र भी आए हैं, पिछली बार भी आए थे, और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं जाएंगे। अचानक कोई ऐसी प्रेरणा हुई 10 मिनट के अंदर, बोले हम चल रहे हैं, और वो आए और महाराज जी के दर्शन हुए, और उनके लाइफ में भी बहुत परिवर्तन हुआ, बहुत जीवन परिवर्तन हुआ। और आगे विचार है कि अगले माह विद फैमिली आएँ और उनको महाराज जी का दर्शन कराएं, ये मेरे लिए परम सौभाग्य होगा।
कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। हम कल भी आए थे, कल रात को नंबर नहीं लगा था, 2:30 बजे से बाहर खड़े रहे। उसके बाद आज पूरा दिन नंबर लगवाने के चक्कर में आप यकीन मानोगे 5 दिन से सोया नहीं, सिर्फ महाराज जी के दर्शन के लिए। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आया? मैं एमपी से आया, गाड़ावारा से। अच्छा, आप? दिल्ली से। दिल्ली से। आप कहाँ से आए? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो लगभग? मेरे को 1 साल हो गया सुन। आपको? मेरे को 3-4 महीने होने लगे। 3-4 महीने हुए। आपको? मुझे भी 3-4 महीने हुए। तो जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है सत्संग के प्रभाव से? बहुत सा चेंजेस आ रहा है जीवन में। जैसे कोई गंदे आदतें हैं, आप सबका प्रयोग नहीं करना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मंदरी का सेवन नहीं करना चाहिए, और एक दूसरे को बताना चाहिए सत्संग के जरिए कि नहीं आप भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग आपने सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से सुने थे या इंस्टाग्राम के नाम। इंस्टाग्राम से? तो महाराज जी की क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुई है? मतलब उनकी बातें तो जो बिल्कुल मन को छूती हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि नहीं बिल्कुल जी। ऐसा। आप के जीवन में क्या चेंजेस आ रहा है जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है? मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। जैसे पहले तो मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि यही 5-6 महीने पहले तक मतलब सारे बेविचार वाले कर्म थे मेरे, दारू ये वो सब कुछ, क्योंकि कॉलेज लाइफ थी तो फिर काफ़ी सब आदतें बिगड़ी हुई थी। बट जब से महाराज जी का सत्संग शुरू करा है तो ये सारी आदतें तो गई हैं, और मतलब महाराज जी का सत्संग सुन सुन के काफ़ी सारी अच्छी आदतें भी ऐसा लग रहा है कि आ रही है जीवन में। जी 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 बस वही महाराज जी जो कहते हैं कि गुरु कृपा केवलम, जी तो बस यही अनुभव होने लगा है कि, और महाराज जी ने राधा नाम दे दिया तो बस राधा राधा राधा। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ, मैं फाइनेंशियल मार्केट्स का डिप्लोमा कर रहा हूँ अच्छा। इस वक्त। आपके जीवन में क्या चेंजेस आ रहा है जब से महाराज जी का सत्संग सुनना शुरू? अपनी जॉब से कम टाइम निकाल पाता था भक्ति के लिए, बट जब से मैंने महाराज जी की लाइक उनकी वीडियोस वगैरह देखे तो मैंने टाइम निकाला और भक्ति में थोड़ी और प्रेरणा मिली है मुझे। तो मैं भी टाइम दे पा रहा हूँ भगवान की पूजा एंड बाकी चीज़ों में भी, तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली है। तो आपके डेली लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस आ रहा है महाराज जी के सत्संग के प्रभाव हाँ से? बिल्कुल आ रहा है। एक लाइफ में थोड़ी शांति है, किसी चीज़ का माइंड पे प्रेशर रहता है तो वो रिलैक्स मिलता है। तो भगवान में थोड़ा सा लीन होने से ये चीज़ें हैं कि थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है, लाइफ थोड़ी स्मूथ होती है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी मिली है अभी। जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना था शुरू में, तो महाराज जी की क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? महाराज जी का मेन यही है कि वो भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको भगवान में लीन होना चाहिए, जो कि लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते। पर ये कि जितना समय मिल सके भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहिए सभी को। जैसे कि एक युद्ध होकर इतना एक संत के प्रति इतना आकर्षित कैसे है, ये सब कैसे हुआ? महाराज जी की वाणी से, महाराज जी जैसे बोलते हैं, मतलब महाराज जी की वाणी सुन के बस यही लगा कि इस जीवन का उद्देश्य सिर्फ भगवत प्राप्ति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो बस यही लगा कि अब तो मतलब जीवन इनके हाथ में दे दो और मतलब भगवत प्राप्ति करनी है, कितने जन्म भटक लिए अब बस, और नहीं। महाराज जी की क्या बातें आपको सबसे प्रिय लगी थी? महाराज जी की तो वाणी इतनी प्रिय है, महाराज जी खुद जब हंसते हैं तो इतने प्रिय लगते हैं, उनकी बातों में जो सच्चाई है ना, क्योंकि हम लोग जैसे घर वाले भी बताते हैं, कोई भी बताता है तो वो मोह ममता से बताते हैं, तो पर जो गुरु वाणी जो होती है वो एकदम सच को साक्षी, और हमारा परम हितैषी तो हमारे गुरु जी हैं। तो बस फिर गुरुदेव की वो वाणी लगती है कि नहीं, सब कुछ छोड़ के मतलब सिर्फ भगवत प्राप्ति करनी है, बस ये आता है अंदर से। दृढ़ विश्वास एक आया है कि नहीं, इस जन्म में प्रियम प्रीतम की प्राप्ति करनी ही करनी है। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए आप? सहारनपुर से। सहारनपुर से। आप? और ये कैसे? कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? 2 महीने थे। 2 महीने से। तो 2 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसकी वजह से आप महाराज श्री के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आए? 2 महीने से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। जब से हमने महाराज जी का सत्संग सुना है तब से हमारे जीवन में सब गलत काम अच्छे ध्यान सब अच्छी तरह ध्यान लगने लगा है, और हम सब आध्यात्मिक तरफ जुड़ने लगे हैं, और मन जो है हमारा बिल्कुल ही उस आध्यात्मिक तरफ हो गया है सारा का सारा। आप कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? कम से कम 4-5 महीने हो गए हैं महाराज जी के सत्संग सुनते सुनते। तो क्या करते हैं आप? हम पापा के संग बैठते हैं शॉप पे और स्टडी करते हैं अपनी, और महाराज जी का सत्संग सुनते हैं और राधा नाम का जाप करते हैं।
तो महाराज जी के सत्संग सुनकर जीवन में क्या क्या चेंजेस आ रहा है? पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई है, सब सुखदाई होने लगा है, श्री राधे की कृपा होने लगी है, सब बदलाव हो गया है, राधा नाम का आश्रय है। अच्छा, श्री राधे क्या क्या बातें महाराज जी की सबसे प्रिय लगती है? सबसे माता जी की सबसे प्रिय लगती है महाराज जी की बातें, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, उनके आचरण, उनके व्यवहार, उनकी बातें, उनका ध्यान बताते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। श्री राधा वल्लभ श्री। अच्छा, तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा आपको क्या खास बात लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? महाराज जी ने कहा है कि आप अपने माँ बाप की सेवा करो, उसमें ही भगवान सब दिखेंगे आपको। आपके घर परिवार में ही अगर अपने बड़ों की सेवा करोगे, उसमें ही आपको परमात्मा दिखेंगे। ये बात मुझे महाराज जी की सबसे अच्छी लगी। अच्छा, तो अब कब कब आते हैं आप वृंदावन? मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ महाराज जी के दर्शन करने। अच्छा, महाराज जी की वजह से ही आया हूँ उनके दर्शन करने। जब जब महाराज जी को देखते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं तो मन में क्या भाव आता है? मन में बहुत ही बढ़िया लगता है, एक नई आस्था मिलती है, एक नई जागरूकता मिलती है, एक नई एकांतिक शक्ति मिलती है कि कैसे ये दुनिया से आपको श्री जी का नाम मिला है, किस तरीके से मिला है, किस भाव से मिला, कुछ कर्म है हमारे भी जो मिला है, बस श्री राधे की कृपा है, सब बढ़िया है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? मुंबई से। मुंबई से? जी मुंबई से। तो मुंबई से विशेषता वृंदावन महाराज जी से मिलने के लिए आए या किसी कारणवश वृंदावन धाम आए थे? नहीं, हम तो महाराज जी से मिलने ही आए हैं। स्पेशली महाराज से मिलने के लिए आए? जी। तो सत्संग सुनते हैं आप लोग? जी सत्संग सुनते हैं। कब से लगभग सुन रहे हैं? जी पिछले 7-8 महीने से। 7-8 महीने से। आप? वही 6-7-8 महीने से। तो जीवन में सत्संग के प्रभाव से कुछ बदलाव आ रहा है या ऐसे ही आप महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं? हमारा थोड़ा भक्ति के तरफ अब ज़्यादा झुकाव हो रहा है, जो कि महाराज जी जो ऐसा समझाते हैं यानी सरल और एकदम हल्के शब्दों में, वो हमारे जीवन में ज़रूर और आगे भी यानी प्रभावित कर रहा है, जिसके लिए हमारा झुकाव सत्संग के तरफ या धर्म के तरफ या उसके विशेषता के तरफ में ज़्यादा जा रहा है। जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है? सारा परिवर्तन आया। जैसे कि हम ये सोचते हैं कि जो हम गलत कुछ सोचते हैं या कोई हमारे साथ किया या कुछ करता है, नहीं बाबा ठीक है, वो हम सब में प्रभु है, वो कुछ किया हम क्यों करें, उसके लिए हम क्यों करें। तो जो हम वो हमारे साथ किया, लेकिन हम किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, हमसे जितना हो सके हम अच्छा से अच्छा करेंगे, बाकी सब प्रभु के ऊपर है। जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना था तो महाराज जी के सत्संग में आपको क्या विशेषता लगी जिसकी वजह से आप महाराज जी का सत्संग रेगुलर सुनने लगे और महाराज जी से इतना आकर्षित हुए आप? महाराज जी का सत्संग में क्या बताएं, सब चीज़ इतना रियल है लाइफ में। महाराज जी वो चीज़ बताते हैं जो हमारे रोज़ के लाइफ में है, अगर हम करेंगे तो वो चीज़ हमको मिलता है। लेकिन अभी हमने कैसा महाराज जी का सत्संग फेसबुक पे देखिए, जो है रियल लाइफ देखते देखते एक दिन महाराज जी का दिखा तो हमने 1 सुना 2 सुना, हमें बहुत अच्छा लगा, फिर हमने सब्सक्राइब किया और बाकी सारी चीज़ छोड़ के अभी हमारे पास टाइम होता है तो हम सिर्फ महाराज जी को सुनते हैं। हम कहीं काम पे हैं, गाड़ी चला रहे हैं तो भी अपना मन में राधे 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 राधे, मतलब दूसरा कुछ देखते नहीं, ठीक है, एक प्रभु का नाम जब राधे 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 करते रहते हैं। तो उनका सत्संग से जितने सुनते गए उतना जीवन में बहुत सारा बदलाव आया। ऐसा आया कि अभी क्या बयां नहीं कर सकते हैं कि कितना बदलाव है। पहली बार आ रहे ना आप? पहली बार आए, पहली बार। जब आपने शुरू में महाराज जी का सत्संग सुना था तो यूट्यूब के माध्यम से आप महाराज से जुड़े या प्रकट में आए थे आप? नहीं, मैं पहले यूट्यूब और फेसबुक दोनों से मैं जुड़ा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो बताते हैं ना कि मतलब हमारे जीवन में कि आज हमें जो दुख है या आज हमें जो सुख है, ये हमारे पूर्व जन्म का फल है। इस पे हमारा सबसे बड़ा जो दृढ़ विश्वास हुआ, जिसमें हम अभी कुछ अगर हमें दुख तकलीफ हो जाता है तो हम उससे थोड़ा सा पथ से हम हट जाते हैं या विमुख होने लगते हैं। तो महाराज जी का ये जो है, ये हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है, इसीलिए हम महाराज जी का हमेशा हम कथा सुनते रहते हैं। तो महाराज जी की कथा में आपको क्या विशेषता लगी जिसकी वजह से महाराज जी से आकर्षित हुए आप? इसमें यही विशेषता है कि जो जीवन जीने का जो उन्होंने जो सरल सिद्धांत बताया है ना, ये जीवन जीने का जो सरल सिद्धांत है वो हमारे लिए, वो हमारे जीवन को बहुत बड़ी प्रेरणा या बहुत बड़ा स्रोत है, जो कि उनके कथा में हमें दिखाई या सुनाई देता है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मैं कटिहार बिहार। आप? जी यूपी गोरखपुर। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। कब से महाराज जी का लगभग सत्संग सुन रहे हैं? 7-8 महीने हो गए हैं।
यूट्यूब के माध्यम से सुना है और इधर उधर से सत्संग सुना है कि महाराज जी कैसे चलते हैं, कैसे उनकी दिनचर्या है, कैसे वो पॉजिटिव वाइब्स फैला रहे हैं हम लोगों के बीच में, कैसे उनके अंदर इतना कम शक्ति होते हुए भी वो नहीं दिखाते हैं कि वो क्या है, कैसे हैं। तो जब आपने स्टार्ट में महाराज जी का सत्संग सुना तो ऐसा महाराज जी में आपको क्या लगा जिसके कारण आपको ऐसा प्रश्न का क्या उत्तर मिल गया, या आप किसकी वजह से आप महाराज श्री से इतना आकर्षित हुए? पहली बात तो वो रियलिटी पे फोकस करते हैं। रियलिटी मतलब कि जो है वो है, ये नहीं कि ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये धागा पहन लो तो ये हो जाएगा, ये अंगूठी पहन लो तो ये हो जाएगा, लाइक दैट, जो कि आजकल सब कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। प्लस आगे चल के वो राह दिखाते हैं कि जो होना है वो तो होगा ही, जैसी है ज़िंदगी वैसी जियो, सेल्फ मोटिवेटेड रहो। लाइफ एक मिली है तो उसको एज इट इज़ जीना चाहिए हम लोगों को। महाराज जी के सत्संग से आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आ रहा है आपके लाइफ में? बहुत चेंजेस आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं खाली बैठा रहता हूँ, जॉब करता हूँ, खाली बैठा रहता हूँ, तो उस टाइम पे ऐसा होता है ऑटोमेटिक माइंड में ये चलते रहता है कि खाली क्यों बैठा है, नाम जप करते रहे आराम से, उससे माइंड भी शार्प रहता है। प्लस फालतू की चीज़ें जो हमारे दिमाग में चलनी थी वो नहीं चलती है। जी। आप कब से महाराज जी का सत्संग? 7-8 महीने से। 7-8 महीने से। तो जीवन में कुछ बदलाव भी आ रहा है सत्संग के प्रभाव से, या ऐसे ही सुन रहे हैं? नहीं, बहुत बदलाव आ रहा है। इसके पहले हमें पता ही नहीं था कि क्या भक्ति पूजा क्या होता है। हम बाबा जी के सुनने के बाद जब भी हम भाई ने बताया जैसे कि खाली बैठते हैं, जैसे गलत धारणा आती है, जैसे दिमाग में कुछ गलत चलता है, तुरंत ये होता है कि राधा नाम जपें। और बाबा जी को सुन के ऐसा लगता है कुछ गलत आचरण जो भी होते हैं, गंदे भावनाएं होते हैं, इससे दूर होती है। सही मार्ग पे चलने का एक रास्ता मिलता है। जी। राधे राधे। राधे राधे राधे। कहाँ से आए? मैं फिरोजाबाद से। आप? झारखंड से। कब से महाराज जी का लगभग सत्संग सुन रहे हैं? तकरीबन 9 महीने से। 9 महीने से। 9 महीने से। तो जीवन में क्या बदलाव आ रहा है सत्संग के प्रभाव से? मतलब से यही है कि एक अच्छे और बुरे कर्मों का महाराज जी के सत्संग से ये पता चल रहा है कि हमें अच्छे का क्या करना चाहिए, बुरे कर्मों को कौन से को त्याग करना चाहिए। तो ये बदलाव हमें पता चल रहा है, तो हम उसको अप्लाई अपने जीवन में ला रहे हैं। और विशेषकर नाम जप करने से मन को थोड़ा शुद्धि करने की वो मन से जो लड़ाई चल रही है वो अभी भी जारी है। जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुने तो यूट्यूब के माध्यम से सुने या प्रकट में आगे सुने थे? नहीं, यूट्यूब के माध्यम से। यूट्यूब के माध्यम से। तो महाराज जी के सत्संग में आपको ऐसा क्या मिला जिसकी वजह से महाराज जी का सत्संग आप एकदम रेगुलरली सुनने लगे और महाराज जी से इतना आकर्षित हो गए कि आज इतनी रात्रि में दर्शन के लिए यहाँ पे खड़े हैं? महाराज जी ने कहा था कि जो सत्य बात होती है, जो सत्य होती है तर्क से पूर्ण होती है, वो सुन के अपने आप ही निकलती है। हाँ, बस यही है। तो ये महाराज जी ने कहा था, वो यही उनको सुन के एकदम लगा कि हाँ बस यही सत्य है और कुछ नहीं। जी। आप कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हो? 1.5 महीना से ही मैं। 1-1.5 महीने से। तो इतने कम समय में आपके जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया जिसकी वजह से आप महाराज श्री के दर्शन करने के लिए आए हैं? पूजा का मार्ग जो है ना वो एक्यूरेट बताया। अभी तक ऐसा दूसरे संत जो हैं वो इस टाइप से नहीं बता रहे थे कि इसका क्या अति होगा। इन्होंने सबसे बड़ा कहा कि कर्म आप कितना हो कर लीजिए, लेकिन मुक्ति नहीं प्रदान होगी। अगर आप नाम लेते हैं तो इससे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, अगर आपके जीवा पर। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। आजकल सभी बताते हैं कि आप ऐसे पूजा करें, ऐसे करें, ऐसे करें। हाँ, तो कर्मकांड बताते हैं, बहुत उसमें विधान है, अति है। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, अगर आप सिर्फ एक करो तो बहुत सागर पार हो जाओगे। इससे इनसे मैं बहुत अति हुआ, तो मैं कहा कि मैं उनका कम से कम चल के आशीर्वाद लूँ, इसलिए मैं यहाँ आया झारखंड से। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? हम जम्मू से आए हैं। जम्मू कश्मीर से। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप लोग? हमें तो काफ़ी टाइम हो गया, अब 6-7 महीने होने वाले हैं मतलब महाराज जी का सत्संग सुनते हुए हमें। अच्छा। तो क्या क्या बदलाव आ रहा है जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया है? मतलब ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदल गया हमारा। जैसे पहले क्या होता था, किसी चीज़ में हार जाते थे तो दुखी होकर बैठ जाते थे। अब क्या हो गया, हमें मतलब उस चीज़ से सीखते हैं और हमें बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, हमारे रिजल्ट दिख रहे हैं हमें। तो ऐसे। जी। आपके जीवन में? मैं तो पहले मतलब किसी भी चीज़ को, जैसे कोई एग्ज़ाम दिया, एक बार फेल हो गए तो बस उसी बात को लेके बैठ जाना। मतलब मेंटल स्ट्रेस मेरे को हद से ज़्यादा रहता था बीच में। तो मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसे नकारात्मक सोच आती रहती थी कि ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। पर जब से महाराज जी का सत्संग सुनना स्टार्ट किया, पहले ना मैं कोई जप करता था, झूठ के मारना यहाँ बोल के दूंगा यूट्यूब के सामने। तो जब से महाराज जी ने बोला कि नाम जप शुरू करो, तब से मैं सुबह शाम माला वगैरह भी करता हूँ। तब से मतलब मेरे दिमाग में मतलब काफ़ी फ़र्क है, मतलब स्थिर हूँ एक तरह से। अब चलो, जब कोशिश कर रहा हूँ, जब किस्मत में होगा तभी मिलेगा। बाकी राधे राधे। तो
जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे इतने चेंजेस भी आ रहा है, तो पहली बार आप जब जुड़े तो क्या बातें सबसे प्रिय लगी महाराज जी की जिसकी वजह से आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? मतलब पहले मेरे को तो भगवान के मतलब बिल्कुल इतना विश्वास वगैरह नहीं था, पर जब मैंने देखा कि एक इंसान में जिसकी दोनों किडनियाँ फेल हैं, अगर हमारे परिवार में भी एक हैं जिनकी किडनी फेल है, पर वो डायलिसिस करवा करवा के डॉक्टरों ने बुरी हालत कर दी उनकी। पर जब से महाराज जी को देखा ना, भगवान ही बचा रहे हैं उनको, अभी तक चला रहे हैं, तो मतलब कुछ तो है संसार में जो चला रहा है। तो तब से मतलब और आकर्षण हुआ महाराज जी की तरफ। आज बड़े दिनों बाद मतलब 17 को आए थे, 3 दिन से लगातार आ रहे हैं, आज जाके नंबर मिला, तो अब खुशी तो है, मिल रहे हैं उनसे। चलो बाकी अब वो जो सुनाएंगे वो बातें लेके यहाँ से जाएंगे, जम्मू वालों को भी बताएंगे। जम्मू में वैसे ही बहुत अंधविश्वास बहुत है वहाँ पर। हम यूथ को इंस्पायर बड़ा करते हैं, हम देखते हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं यूथ के बारे में, तो हम देखते हैं रिलेट कर पाते हैं उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा, है ना, तो इसीलिए। महाराज जी की क्या क्या बातें आपको सबसे एकदम आकर्षण में प्रिय लगती है? यही बातें हैं कि मतलब जो भी चीज़ें ऊपर वचन देते हैं हम काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं उस चीज़ के। हमारे फैमिली में जैसे बुज़ुर्गों के बारे में बताते हैं, यूथ के बारे में बताते हैं कि कैसे वो मतलब एक नेगेटिव चीज़ की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो हम वो चीज़ देखी है, महसूस की है, तो हमें वो चीज़ ज़्यादा आकर्षण करती है ना। जी। तो पहली बार आ रहे हैं आप? हाँ जी, पहली बार आ रहे हैं। क्या करते हैं आप लोग जम्मू कश्मीर में? हम पढ़ते हैं, अभी हम स्टूडेंट हैं, BSc कर रहे हैं। BSc में पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई में रुचि बढ़ती है आप महाराज जी के सत्संग सुनने से? जी, रुचि बढ़ती है, और वो हमें प्रेरणा देते हैं कि और संघर्ष करें, ठीक है, और मेहनत करें, हार्ड वर्क करें और चीज़ों को अचीव करें। तो आप लोग पहले से ही स्पिरिचुअल पाथ में थे या महाराज श्री से जुड़ने के बाद? जी हाँ, हमें पेरेंट्स ने लगाया हुआ है भक्ति करने में। अच्छा। हाँ, स्टार्टिंग से है हमारा स्पिरिचुअलिटी की तरफ। जी। Thank you.